दिशा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान। तो इसमें हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान का स्वरूप, कार्यक्षेत्र, प्रमुख लक्ष्य एवं मनोविज्ञान के संप्रदाय, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो मैं संतोष सर, ज्यादा समय ना लेते हुए आगे लेक्चर में कंटिन्यू करता हूं। आप लोगों को अगर ना समझ में आएगा, जहां कहीं भी जो भी पॉइंट डाउटेबल होगा वो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, तो वहां से मुझे सूचना मिल जाएगी और मैं तुरंत जो है उस पर उसको आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो वीडियो के अंत में आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज को म्यूट करके अगर रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान क्या है? सबसे पहले तो जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। आप सभी जो है यह जानते हैं कि जो हमारा सीटेट, रीट और डीएसएसबी, एमपीटेट, नेट, इन सभी जगहों पे मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही योगदान है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान होता क्या है, यह कब आया, कहां से आया, कैसे आया, इन सब चीजों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। इन सब चीजों की जानकारी होगी और हमको ये पढ़ना क्या है, हमारे पार्ट में जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी है, उसमें ये सब बातें आती हैं। इसी में जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, इसी में जो है वो लर्निंग आती है, इसी में मोटिवेशन आता है, इसी में कॉग्निशन आता है, इसी में जो सारे पार्ट्स लर्निंग के सारे थियरीज आती हैं, ये सब आती हैं। तो सबसे पहले तो हम उसका बेस जानेंगे कि बेस क्या होता है, उसकी बुनियाद क्या है। ये सब जो निकला हुआ है वो मनोविज्ञान से निकला हुआ है। तो जानते हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान, वैसे थोड़ा और ओवरव्यू दे दूं कि मनोविज्ञान आज जो है एक अलग शाखा के रूप में जाना जाता है, एक विषय के रूप में जाना जाता है, विषय के रूप में पढ़ा जाता है। और मनोविज्ञान की अलग अलग और भी शाखा है, बट पहले मनोविज्ञान का कोई शाखा नहीं था, मनोविज्ञान का कोई अस्तित्व पहले नहीं था। मनोविज्ञान एक जो है वो दर्शन के रूप में जाना जाता था। मनोविज्ञान एक दर्शन के रूप में जाना जाता था और वहीं दर्शन से इसको जो है उसको एक शाखा के रूप में उसका निर्माण किया गया। तो इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, कहां से कैसे कैसे निकला, आज हम उसके बारे में पूरा जानेंगे। आज के पूरे लेक्चर में बस हम मनोविज्ञान का क्या है वो मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान कैसे आया और उससे कैसे जर्नी उसकी स्टार्ट हुई, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। आगे चलिए अच्छा देखते हैं कि मनोविज्ञान में हमको क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, तो सबसे पहला जानेंगे कि मनोविज्ञान जो है वो है क्या, मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे ये। उसके बाद जो दूसरी पॉइंट है उसको जानेंगे कि मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है उसके बारे में जानेंगे। यानी मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, स्वरूप के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि मनोविज्ञान का जो है वो कार्य क्षेत्र क्या है, मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य क्षेत्र यानी कहां कहां पे यह कार्य करती है और किस किस जगहों पे इसका स्कोप है, उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है, यानी जो उसके प्रमुख लक्ष्य हैं वो क्या है, वो जानेंगे कि यह क्या करती है और बेसिकली क्यों बनाई गई है, मनोविज्ञान से क्या उसका उद्देश्य है वो जानेंगे। और मनोविज्ञान के संप्रदाय को जानेंगे कि कौन कौन से संप्रदाय में यह जो है काम करती है और कैसे संप्रदायों का निर्माण हुआ और उन संप्रदायों में कौन कौन लोग हैं जो काम करते हैं। तो हमारा जो है आज का जो उद्देश्य है वह ये है कि सबसे पहले तो मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का स्वरूप जानेंगे कि मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, उसके कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे और उसके लक्ष्य के बारे में जानेंगे तथा उसके संप्रदाय के बारे में जानेंगे। ओके, तो यहां तक हमने समझ लिया, अब आगे की बात करेंगे, एक एक की चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्यों फेमस हुई, मनोविज्ञान कैसे आई, इसके बारे में जानेंगे। तो मित्रों सभी लोग जो है ध्यान से समझिएगा, जहां कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे हमें जो है वो चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा ताकि हमको आपका फीडबैक मिलता रहे और आप लोग लाइवली रहेंगे तो हमको लाइवली पढ़ाने में मजा आएगा और जितना सहयोग मिलेगा उतना ही हम और मेहनत करके आपके सामने उपस्थित होंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग धीरे धीरे जो है वो जुड़ रहे हैं और ऐसे ही हमारा मनोबल आप लोग बढ़ाते रहिए और हम आपके लिए ऐसा ही जो है नया नया टॉपिक लेकर के और आपको ज्यादा ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है, चलिए आगे चलते हैं, मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं। मनोविज्ञान क्या है?
मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी क्या है मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान कहता है कि हम वह चीज है जो कि हम अपने अंदर में लेके आते हैं, अपने अंदर में लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? कि प्राणी के व्यवहार, यानी हम इससे क्या करते हैं मनोविज्ञान से? प्राणी के क्या व्यवहार, प्राणी के व्यवहार और साथ में क्या? प्राणी के व्यवहार और साथ में उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेस क्या है वो उसके बारे में जो है वो जानते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। इसका पहला तो प्राणी के व्यवहार और दूसरा उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, इसके बारे में जो है हम अध्ययन करते हैं। यानी मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्राणी। अब प्राणी का मतलब क्या है? कि वह जो मनुष्य है या फिर वह जो है वह जानवर है, इन दोनों का, प्राणी दोनों आ जाते हैं। तो उनके व्यवहार, उनका व्यवहार कैसा है, वह किस रूप में उग्र होते हैं, किस रूप में चिंतित होते हैं, किस रूप में खुशी होते हैं, किस रूप में उनका बुद्धि का विकास होता है, कैसे वह संज्ञान का विकास होता है, कैसे वह अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं, इन सारी बातों का, उनका विकास कैसे होता है, उनकी वृद्धि कैसे होती है, इन सारी बातों का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान करता है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है, एक प्रकार का साइंस है। उस साइंस के रूप में उसमें जो है प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि प्राणी कैसा व्यवहार करता है। जैसे हमें अगर कुछ हो गया, अगर कहीं हम आजकल इतने सारे जो है सूचनाएं, घटनाएं और न्यूज में हमको सुनने को मिलती हैं, तो सुनने से जैसे पता लगता है कि हमारा कोई जो है हमारे परिजन के, हमारे जो है वो रिश्तेदार के, किसी रिश्तेदार का कोरोना की वजह से कुछ हो गया, तो हमारा क्या है, मन दुखित हो जाता है और हमारा व्यवहार जो है थोड़ा बदल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बदलता कैसे है, व्यक्ति का व्यवहार बदलता कैसे है और उसमें व्यवहार में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, किस किस रूप में आते हैं, इन सभी का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान करता है। तो मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है तथा उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, और वह कब तक चलता है, वह जो व्यवहार है बदलता है वह कब तक चलता है, कितने देर तक चलता है, क्या क्या उसमें जो है वो केमिकल जो है वो इम्बैलेंस होते हैं, उसके मस्तिष्क के अंदर में कौन कौन से केमिकल इम्बैलेंस होते हैं और कब तक उसकी फ्रीक्वेंसी कब तक रहती है, कब तक चलता है, ये सब जो है हम जानते हैं किसके तहत? मनोविज्ञान के तहत। यानी हम अगर संक्षेप में बात करें तो मनोविज्ञान कहता है कि हम अपने अंदर में, अपने विज्ञान में प्राणी के व्यवहार का तथा उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान यहां तक समझा आप लोगों को कि मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का तथा उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ओके, और चलते हैं, और क्या करता है मनोविज्ञान? एक संदर्भ में हमें जाना, मनोविज्ञान के एक संदर्भ में जाना। अब मनोविज्ञान का दूसरा संदर्भ जानते हैं, मनोविज्ञान और क्या करता है। मनोविज्ञान कहता है कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से तथा प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान क्या और क्या करता है? मनोविज्ञान जो है, दूसरी भाषा में कह रहा है कि मनोविज्ञान और क्या करता है? मनोविज्ञान और क्या करता है? मनोविज्ञान कहता है कि हम अपने अंदर से जो है वह और भी कुछ अध्ययन करते हैं। और किसका अध्ययन करते हैं? वह कहता है कि हम जो भी बात आएगी, चाहे प्राणी का व्यवहार है, चाहे उसकी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, उन सभी का सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करेंगे। कैसे अध्ययन करेंगे? सिस्टमेटिक रूप से, क्रमबद्ध रूप से। जो भी हम हमारे सामने सूचनाएं आएंगी उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, क्रमबद्ध रूप से। तथा कैसे? एक तो क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेगा, दूसरा उसका ऑब्जर्वेशन करके, उसका जो है आकलन करके, उसके व्यवहार का आकलन करके उसका अध्ययन जो है वह करेगा। यानी और बात समझते हैं आगे क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान, तो पहली बात में कहा कि मनोविज्ञान क्या करता है? प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है, प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी उसके व्यवहार का तथा उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। बट और कैसे करता है? कैसे करता है? क्रमबद्ध रूप से। यानी एक एक चीज देखेगा, पहले क्या हुआ, उसके बाद 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 क्या हुआ, इन सारी बातों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। तो
क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के बाद फिर उसके बाद क्या करता है कि उसके व्यवहार का आकलन करता है। करने के बाद जितनी भी करी यानी व्यवहार, उसके व्यवहार को तो देखता है, उसकी प्रक्रियाओं को देखता है, क्रमबद्ध रूप से देखता है। देखने के बाद वो क्या करता है कि क्या क्या हुआ, कौन से समय पे यह ज्यादा उग्र हुआ, कौन से समय पे यह कम उग्र हुआ, कौन से समय पे इसका जो है वो बुद्धि का विकास हुआ, कौन से समय पे बुद्धि का विकास नहीं हुआ, कब यह बहुत तेजी से जो है बढ़ा, कब यह बहुत तेजी से घटा। ये सारे चीजों का जो है वो व्यवहार का आकलन करके, व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करके, यानी उसके जो बिहेवियर है उस बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करके जो है अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान की बात क्या करता है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान, विज्ञान जहां भी आ जाए, ये ध्यान करिएगा, जहां भी विज्ञान आ जाए, विज्ञान शब्द का मतलब होता है कि क्रमबद्ध अध्ययन करना। क्रमबद्ध अध्ययन करना, किसका अध्ययन करना? किसी व्यक्ति के व्यवहारों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना। तो जो बात करते हैं मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। और क्या करता है, कैसे करता है? तो मनोविज्ञान जो है उन्हीं प्राणी के व्यवहारों का, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से करता है और उसके व्यवहारों का आकलन करता है। आकलन करके फिर वो सारी बातों को नोट डाउन करता है और फिर उसको बताता है। तो बात करते हैं, तो जो यह क्या है, मनोविज्ञान इस रूप में अध्ययन करता है हमेशा। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। मनोविज्ञान, अभी हमने जाना कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है, मनोविज्ञान जो मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, मनोविज्ञान ऑब्जर्वेशन करके करता है और मनोविज्ञान जो है क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। और क्या करता है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान की और जो तीसरी श्रेणी है, तीसरे रूप में मनोविज्ञान क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। क्या करता है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान जो है यह मानसिक, यह भीतर के मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का उसके वातावरण की घटनाओं के साथ में जोड़ करके अध्ययन करता है। यानी कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति, मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान जो है किसी व्यक्ति के मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाएं, यानी व्यक्ति के या प्राणी के, प्राणी ले लेते हैं, व्यक्ति नहीं लेते हैं, प्राणी लेते हैं, प्राणी, ये समझिए प्राणी है, प्राणी के क्या अध्ययन करेगा? यह प्राणी का अध्ययन करेगा, उसका प्राणी का अध्ययन करेगा क्या? उसकी मानसिक प्रक्रिया, उसकी मानसिक प्रक्रिया, उसकी मानसिक प्रक्रिया और क्या, साथ साथ में उसकी दैहिक प्रक्रिया। दैहिक प्रक्रिया, दैहिक प्रक्रिया मतलब क्या? उसका फिजिकल एस्पेक्ट्स, उसका फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस तथा मेंटल प्रोसेस, प्राणी के मेंटल प्रोसेस तथा प्राणी के फिजिकल प्रोसेस, दैहिक प्रक्रिया का वह एक रिलेशन करता है। इन सभी का वह रिलेशन करता है किसके साथ में? यह रिलेशन करता है वातावरण के साथ में। किसके साथ में? वातावरण के साथ में, वातावरण के साथ में। प्राणी का जो है मनोविज्ञान क्या करता है, अब यहां पे लिख लेते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान किसी प्राणी के, मनोविज्ञान किसी प्राणी की मानसिक प्रक्रिया, किसी प्राणी की दैहिक प्रक्रिया, किसी प्राणी की मानसिक प्रक्रिया, किसी प्राणी की दैहिक प्रक्रिया का किसी वातावरण के साथ में संबंध जोड़ करके उसका अध्ययन करता है। यानी इस प्राणी का, ध्यान करिए मैं कैसे बता रहा हूं, इस प्राणी का, जो भी प्राणी है, चाहे वह जीव हो, जंतु हो, चाहे मानव हो, चाहे वह जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मानव हो, चाहे वह चिंपैंजी हो, चाहे वह बिल्ली हो, चाहे वह कुत्ता हो, चाहे कोई इंसान हो, उसका जो मेंटल प्रोसेस है वो, और जो उसका पूरा शरीर है वो, उसका अध्ययन वह किसी वातावरण में रह करके उसका संबंध जोड़ करके अध्ययन करता है। यानी यह जो व्यक्ति है या प्राणी है, या प्राणी अगर जंगल में गया तो उसने कैसा व्यवहार किया। अगर यही प्राणी जो है वह समाज के भीतर आया, जैसे सपोज करिए कि एक शेर है, एक शेर जो है वह जब अपने घर में, अपने जंगल में जब गया, जहां का वह राजा है, अगर वहां गया तो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका जो है वह दैहिक प्रक्रिया कैसी होगी, उसकी मानसिक प्रक्रिया कैसी होगी, यह अध्ययन करना। अगर यही जो प्राणी है, यही शेर है, अगर वह उलट करके किसी ऐसे जगह पे आ गया जहां पे बस्ती रहती, जहां पे लोग रहते, जहां पे क्राउड है, जहां पे पीपल्स है, वहां पे अगर आता है तो उसकी शारीरिक प्रक्रिया और मानसिक प्रक्रिया कैसी होती है, इसका अध्ययन करता है। इसका अध्ययन करता है कौन? यह अध्ययन करता है मनोविज्ञान। अब इसमें क्या करता है, तो उसके क्या बातों का अध्ययन करता है? उसकी बातों का अध्ययन करता है कि उसका चिंतन कैसा है, उसका भाव कैसा है, उसका चिंतन कैसा है, उसका भाव कैसा है,
वह मतलब वो अलग वातावरण में गया, तो उस वातावरण में जाकर के वह कैसा अपना व्यवहार करता है अलग अलग जगहों पे जाकर के। तो यह जो है बात करें, बहुत संक्षेप में बात करें तो मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान किसी प्राणी की मानसिक प्रक्रिया तथा दैहिक प्रक्रिया का किसी वातावरण में या किसी उसका चिंतन का, उसका भाव का जो है पूरा अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान इस रूप में अध्ययन करता है। तो वापस से चलते हैं ऊपर, मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान किसी प्राणी के व्यवहार का, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो प्राणी का व्यवहार हमने यहाँ जाना हुआ था, वही मानसिक प्रक्रिया यहाँ भी आई। तो मानसिक प्रक्रिया तथा उसकी दैहिक प्रक्रिया का किसी वातावरण के साथ में कनेक्शन जोड़ करके, संबंध जोड़ करके वह अध्ययन करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मैं बिल्कुल आपको डायग्राम के साथ में बिल्कुल एकदम जो है वह कैसे ये होगा इस तरह से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मनोविज्ञान क्या करता है, वापस से बताते हैं। मनोविज्ञान जो है इन सारी बातों का क्रमबद्ध रूप से तथा उसके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करके अध्ययन करता है। तो यहां तक होगा आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, हम इसको रन करते हैं। अगर आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर ले लिया हो तो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सभी लोग। स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे एक मैसेज कर दीजिए। ओके, ले लिया, गुड, शाबाश। तो ऐसे ही आप लोग हमें जो है वो कोऑपरेट करते रहिए, जहां नहीं समझ में आए वहां हमसे पूछते रहिए, हम पूरी चर्चा करते रहेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे क्या कहता है और मनोविज्ञान। यहां हम इसको रब करते हैं, इसको हम रब करते हैं। मनोविज्ञान और क्या कहता है, यानी अभी तक तो हमने जाना कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है प्राणी का, और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, उसकी दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, उसके वातावरण में रह करके तथा क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है एवं उसके व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान ये बातें करता है। और क्या करता है मनोविज्ञान, उसकी चर्चा करते हैं। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार में मानव का व्यवहार तथा पशु का व्यवहार, यानी जो वो व्यवहार, मनोविज्ञान कहता है कि हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे, यानी यह कहता है कि हम किसका अध्ययन करेंगे, व्यवहार का अध्ययन करेंगे। व्यवहार यानी किसी भी प्राणी का या किसी भी मानव का व्यवहार का अध्ययन करेगा। तो व्यवहार किसका होगा, तो व्यवहार होगा प्राणी। प्राणी में कौन आएगा, तो प्राणी में आएगा मानव, प्राणी में आएगा मानव, और कौन, पशु। पशु के व्यवहार का तथा मानव के व्यवहार का अध्ययन यह करता है। मैंने पहले ही कहा कि प्राणी मतलब क्या, मानव, और प्राणी मतलब क्या, पशु। इनके व्यवहार का अध्ययन करता है। अब इनके व्यवहार का अध्ययन में वह क्या अध्ययन करता है कि इसकी मानसिक प्रक्रियाएं क्या होंगी, इन दोनों की जो है वह मानसिक प्रक्रिया। अब जो व्यवहार हुआ, अब व्यवहार मानव और पशु, ये जो है इसकी यह भी देखनी हमको कि इसकी जो है वह मानसिक प्रक्रिया। व्यवहार में मानव का, व्यवहार में पशु का अध्ययन करेगा किसका, उसकी मानसिक प्रक्रिया का। तो मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करेगा। मानसिक प्रक्रिया में क्या, यानी यही जो मानव है, मानव का व्यवहार के रूप में उसका चिंतन कैसा होगा, उसका क्या होगा, उसका चिंतन कैसा होगा, उसका जो है भाव कैसा होगा, भाव संवेग यानी इमोशन, भाव संवेग कैसा होगा, और उसकी अन्य प्रकार की फीलिंग कैसी होगी, अनुभूति मतलब फीलिंग, उसकी फीलिंग कैसी होगी, यानी उसकी थिंकिंग कैसी होगी। मानसिक प्रक्रिया में क्या, उसकी थिंकिंग, उसका इमोशन और उसकी फीलिंग कैसी होगी, किसकी, मानव की, किसकी, पशु की। यानी पशु का मानसिक प्रक्रिया में, यानी चिंतन, पशु का भाव संवेग, पशु का अनुभूति यानी पशु का थिंकिंग, पशु का इमोशन, पशु का फीलिंग, यह कैसा होगा, मतलब मानव का। फिर ऐसे ही पशु का, ये सारी बातों का उसका मानसिक प्रक्रिया कैसी होगी, इन सभी का वह जो है व्यवहार के रूप में अध्ययन करता है। कौन, मनोविज्ञान। यानी मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार का अध्ययन करता है किसका,
मानव का, पशु का। अब अध्ययन करता है तो उस व्यवहार में क्या अध्ययन करता है, तो उस व्यवहार में अध्ययन करता है कि उसकी मानसिक प्रक्रिया कैसी होगी। तो मानसिक प्रक्रिया में क्या, मानसिक प्रक्रिया में मेन क्या देखता है, मानसिक प्रक्रिया में देखता है उसका चिंतन कैसा होगा, उसका भाव संवेग कैसा होगा, उसकी अनुभूति कैसी होगी। इन सब का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको इसीलिए डायग्राम के रूप में जो कंटेंट है वो उसको मैं बिल्कुल डायग्राम के रूप में समझा रहा हूं ताकि वो आपको समझ में आए। वापस से आप इसको इसी तरह समझिएगा कि मनोविज्ञान जो है किसी के व्यवहार का, किसी मतलब कौन, पशु, मानव और पशु, किसी मतलब कौन, मानव और पशु। अब व्यवहार में क्या अध्ययन करेगा, मानव और पशु का क्या अध्ययन करेगा, अध्ययन करेगा उसकी मानसिक प्रक्रिया। और मानसिक प्रक्रिया में क्या बात होगी, तो मानसिक प्रक्रिया में होगा उसका चिंतन, उसका भाव संवेग और उसकी अनुभूति। इसका वो अध्ययन करता है, इसी को कहते हैं क्या, मनोविज्ञान। यहां तक समझ में आया सभी को? तो आगे बढ़े, अगर आप समझ में आया हो तो आगे बढ़े। एक मुझे मैसेज कर दीजिए सभी लोग, आ गया हो तो शाबाश। ओके चलिए, नहीं अगर कहीं अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बताइएगा, प्रश्न हो तो मुझे आप मैसेज करिएगा। चलिए, अगर समझ में आया हो तो एक मैसेज कर दीजिए हमको, आगे चले हम। ओके चलिए, चैट बॉक्स खुला है, अब आगे चलते हैं। अब और क्या है, मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। यानी क्या, यहाँ पे अनुभूति है, अनुभूति से फिर आगे बढ़ता है क्या, मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है, जो इसका उद्देश्य होता है कि चेतनावस्था की प्रक्रियाओं के तत्वों का विश्लेषण करना, उनसे परस्पर संबंधों का स्वरूप तथा उन्हें निर्धारित करने वाले नियमों का पता लगाना। या अब यहां तक खत्म हो गया। अब आगे की बात करते हैं, अभी व्यवहार की बात हो गई, अभी पशु के चिंतन की बात हो गई, पशु का जो है व्यवहार हो गया, चिंतन हो गया और उसका दैहिक प्रक्रिया हो गया, ये सब का अध्ययन हो गया। यह मनोविज्ञान बताता है, मनोविज्ञान बताता है, इसकी चर्चा हो गई। मनोविज्ञान और किसका अध्ययन करता है, मनोविज्ञान जो है कह रहा है कि मनोविज्ञान अनुभव का, अभी तक तो व्यवहार का था, व्यवहार के साथ साथ में और किसका अध्ययन है, मनोविज्ञान अनुभव का भी है, मनोविज्ञान अनुभव का भी है विज्ञान। यानी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, उसके अनुभव का भी है, अनुभव का भी विज्ञान है। इसका उद्देश्य अनुभव का विज्ञान है, अनुभव का विज्ञान है। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, अनुभव का विज्ञान है। और इस अनुभव में से क्या पता लगाया जाता है, इस अनुभव से पता लगाया जाता है कि उसकी चेतनावस्था की प्रक्रिया, चेतनावस्था की प्रक्रिया यानी क्या, इसकी चेतनावस्था की प्रक्रिया क्या है, चेतनावस्था की प्रक्रिया, चेतनावस्था की प्रक्रिया और उसका, उनके परस्पर संबंधों का स्वरूप, उन्हें निर्धारित करने वाले नियम। यानी इस चेतनावस्था का की प्रक्रिया और उसका स्वरूप, इसी का चेतनावस्था का स्वरूप, चेतनावस्था का स्वरूप, और इन दोनों को निर्धारित कैसे करेंगे। अगर हमें इन दोनों को निर्धारित करना है, इनको निर्धारित करने का नियम क्या होगा। यानी अगर हमको चेतनावस्था का स्वरूप और चेतनावस्था की क्या का अगर पता करना है, तो इसका पता करने के लिए इसका जो है नौकरी वाले मरते ही दूसरे दिन आया मुझे। भाई बात को जरा अपने अनम्यूट कर लीजिए, कहाँ से आवाज आ रही है, जो बात हो गया तुम लोग क्या करेंगे। ओके, જેટલા લોકોની જરૂરિયાત છે એટલા રહી અહીંયા। तो अनुभव का विज्ञान है, मनोविज्ञान जो है अनुभव का विज्ञान है। इसमें क्या, चेतनावस्था की प्रक्रिया, अनुभव के विज्ञान में क्या, किसका अनुभव करना है, अनुभव व्यक्ति का, पशु का, उसका चेतनावस्था, उसकी चेतन की प्रक्रिया क्या है, उसकी चेतन का स्वरूप क्या है। अब इनको निर्धारित कैसे करेगा, इसको निर्धारित करेगा एक नियम के जरिए। यानी उसमें नियम कौन सा लगेगा, उसमें नियम कैसा लगेगा, नियम किसका, यह नियम जो है
यह नियम यानी उसका रूल, उसका सिद्धांत, वह कैसा, वो नियम सिद्धांत किसका, इस प्रक्रिया को जानने का, इसके स्वरूप को जानने का। यानी यह मनोविज्ञान क्या कहता है, मनोविज्ञान अनुभव को जांचता है, अनुभव को जांचता है, अनुभव में किसका, उसकी चेतन की प्रक्रिया, अनुभव में उसकी चेतन का स्वरूप जाता है और जांच करके, जांचने के लिए कहता है कि इनको हम जांचेंगे कैसे, इनको जांचेंगे नियम के जरिए। यह नियम बनाता है, मनोविज्ञान जो है वो नियम बनाता है, मनोविज्ञान नियम का निर्माण करता है, नियम का निर्माण करता है। किस लिए नियम का निर्माण करता है, उसकी प्रक्रिया को जानने के लिए और उसके स्वरूप को जानने के लिए। बट ये नियम बनाता कैसे, व्यवहारों का अध्ययन करके तथा उसको क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करके, व्यवहारों का अध्ययन करके उसको क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करके। यानी यह नियम कैसे बनाएगा, यह नियम को बनाएगा कैसे, यह नियम को बनाएगा कैसे, उसके व्यवहार का अध्ययन करेगा, व्यवहार का अध्ययन करेगा, व्यवहार का अध्ययन करेगा तथा कैसे अध्ययन करेगा, क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से। यानी यह नियम बनाएगा व्यवहार का अध्ययन करके और क्रमबद्ध रूप से। तो क्रमबद्ध रूप से व्यवहार का अध्ययन करके वह नियम बनाएगा। नियम क्यों बनाएगा, उसके अनुभव को जांचने के लिए, अनुभव में क्या उसकी चेतन की प्रक्रिया, चेतन का स्वरूप जानने के लिए यह पूरा जो है वो मनोविज्ञान काम करता है। फिर से वापस से आए, चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, दोनों को समझने का ध्यान कर लीजिए कि मनोविज्ञान जो है वह अनुभव का विज्ञान है। अनुभव में क्या कि किसी व्यक्ति की चेतन अवस्था की प्रक्रिया, किसी व्यक्ति की चेतन अवस्था का स्वरूप, यह अनुभव में आता है। अनुभव, इनको जानने के लिए मनोविज्ञान क्या करता है, नियम बनाता है, निर्धारित नियम बनाता है, नियम का पता लगाता है कि किस नियम से जो है हम इसका प्रक्रिया की जांच करेंगे, किस नियम से चेतन जो है वो जांच करेंगे, उसके लिए वह नियम बनाता है। नियम कैसे बनाता है, तो नियम बनाने के लिए पहले उस प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है, चेतन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, उसे नियम को कई बार क्रमबद्ध रूप से करके, क्रमबद्ध रूप से उसका जो है वह अध्ययन करके उसके नियम का निर्माण करता है। तो यह पूरा क्या है, मनोविज्ञान जो है वह पूरा अध्ययन करता है। मनोविज्ञान इस रूप में अध्ययन करता है, व्यवहार के रूप में, मन के रूप में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो सर मनोविज्ञान, इसी का प्रश्न है, मनोविज्ञान की परिभाषा एक बार और बताएं सर। मनोविज्ञान की परिभाषा है कि अभी हम खाली इसका मतलब बता रहे हैं, अभी आगे आएगी परिभाषा, अभी खाली इतना ही जानिए जो मैं बताया कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, मनोविज्ञान चेतन की प्रक्रिया का अध्ययन है, चेतन अवस्था का अध्ययन है, मनोविज्ञान को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में प्राणी का, मनोविज्ञान में जो है पशु का, मनोविज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है। अभी आगे और आएगा तो वहां से हम और क्लियर करेंगे, इतना बस जानिए। ओके, मनोविज्ञान क्या है। अब और इतना जितना हमने जाना उसको और संक्षेप में बात करते हैं, और संक्षेप में बात करते हैं कि और कैसे हो सकता है। इतना अगर आपको आ गया हो तो जो है वो आगे की बात करें। इसका स्नैप ले लीजिए तो हम आगे चलते हैं। इसका ओके, स्नैप ले लिया तो एक मैसेज कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, कितना हम इसको रब करते हैं आगे। अब यहां से और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी तक मैंने बताया कि मनोविज्ञान और चेतन की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान चेतन के स्वरूप का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का, प्राणी में पशु, प्राणी में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। और अध्ययन कैसे करता है, क्रमबद्ध रूप से तथा उसके व्यवहारों का अध्ययन करके। इतना तक तो समझ में आ गया आपको। चलिए और बात करते हैं, मनोविज्ञान और क्या है। मनोविज्ञान और क्या है, मनोविज्ञान और क्या है। आप सभी को आवाज बहुत स्पष्ट रूप से पहुंच रही है, एक मैसेज कर दीजिए कि आवाज हमें स्पष्ट रूप से पहुंच रही है सर। अगर आपको आवाज पहुंच रही है तो मुझे एक मैसेज कर दीजिए। ओके 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 ओके, चलिए आगे चलते हैं। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान जो है वह उसे कहते हैं, मनोविज्ञान को कहते हैं क्या, मन का विज्ञान।
मन का विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का मतलब क्या? मनोविज्ञान का मतलब क्या? मन। मन, मनोविज्ञान का मतलब क्या? मन। मन का अध्ययन, किसका अध्ययन? मन का अध्ययन। मन, मनोविज्ञान का मतलब क्या? मन, और मनोविज्ञान यहाँ पे अध्ययन, मन का अध्ययन। दूसरे शब्दों में बात करें तो मनोविज्ञान जो है वो अंग्रेजी के शब्द से आया हुआ है। मनोविज्ञान किससे आया हुआ है? मनोविज्ञान अंग्रेजी के शब्द साइकोलॉजी से निकला हुआ है। PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान जो है वो साइकोलॉजी शब्द से आया हुआ है। साइकोलॉजी में जो है वह, साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के दो शब्द हैं, साइकी प्लस लोगस। यह ग्रीक शब्द है, यह दोनों ग्रीक शब्द है। साइकी, ग्रीक शब्द है साइकी, 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 साइकी और लोगस, साइकी और लोगस, यह दो शब्द हैं, साइकी और लोगस। मनोविज्ञान का जो ग्रीक शब्द है साइकोलॉजी, उसके दो शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर के बना है। साइकी का मतलब होता है साउल, आत्मा। साइकी का मतलब होता है साउल या आत्मा। क्या होता है? साउल या आत्मा। साइकी का मतलब होता है आत्मा, आत्मा, इसी को कहते हैं साउल। आत्मा, हिंदी में कहते हैं आत्मा, आत्मा, या इसी को कह सकते हैं मन। इसी को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, क्या? मन, मन। और जो है स्टडी, जो लोगस है, लोगस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, अध्ययन, स्टडी। जो ग्रीक शब्द है साइकी और लोगस, अब इन दोनों के अर्थ से क्या पता चलता है कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान किसी आत्मा का, किसी मन का अध्ययन है, किसी आत्मा का, किसी मन का अध्ययन है। अब आत्मा कहां से आई? यह जो साइकी शब्द है वो कहां से आया? साइकी शब्द जो है वह ग्रीक के एक राजा थे, ग्रीक के एक राजा थे, ग्रीक के राजा थे, उनकी एक पुत्री थी, उनकी एक पुत्री थी, उनके पास 3 पुत्रियां थी, उनमें से एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था साइकी, साइकी, उस पुत्री का नाम था साइकी। साइकी जो है वह साइकी उस टाइम पे बहुत ही सुंदर थी, यानी उस टाइम पे जब साइकी का जन्म हुआ था तो बहुत सुंदर थी। और वहां के जो लोग थे, राजा की जो प्रजा थी, प्रजा जो है साइकी को देख करके उसको गॉडेस मानने लगे, यानी देवी। देवी जैसे देवी देवता होते हैं ना, वैसे वो देवी यानी ईश्वर का रूप, ईश्वर का रूप मानने लगे, उसको मानने लगे। तो वहां के जो बाकी के देवी देवता थे वह जो है उससे, साइकी से जिलस करने लगे, साइकी से घृणा करने लगे कि हमसे सुंदर है और यहाँ की पूरी जनता इसको जो है अपना मान रही है। और उसके अंदर ऐसी प्रतिभा भी थी साइकी के अंदर, ये जो साइकी उनकी पुत्री थी, राजा की जो पुत्री साइकी थी, साइकी के अंदर में एक ऐसी प्रतिभा भी थी कि लोग उसके प्रति आकर्षित होते थे और उसी को लोग जो है अपनी देवी मानने लगे, देवी मानने लगे। तो इससे वहां की जो देवी थी, वहां की देवी रुष्ट हुई और उसने अपने पुत्र को, पुत्र का नाम था एरोस, पुत्र का नाम था एरोस, पुत्र का नाम एरोस, एरोस को भेजा कि जाओ तुम साइकी को अपने जाल में उलझाओ, जाओ और उसके साथ में उसको जो है खत्म कर दो उसको। साइकी हमारे नाम को, हमारे कामों को वह डुबा रही है, साइकी को हटाओ यहां से। तो उसके लिए एरोस वह वहां पे आया और एरोस और साइकी ये दोनों जो है आपस में प्रेम में पड़े। उसके बाद आगे जाकर के साइकी जो है, ये उसके एरोस की मां का प्रेशर कि साइकी को मारना है, तो साइकी को बहुत प्रकार की प्रताड़नाएं दी गई, ऊपर पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, सब जगह से फेंक दिया गया, सब कुछ कर लिया गया, बावजूद इसके साइकी जो है बच गई। साइकी बच गई। बचने के बाद फिर आगे जाकर के एरोस को समझ में आया कि हमारे से यह गलत काम करवाया जा रहा है, साइकी को मारा जा रहा है। तो साइकी के और एरोस के आगे जाकर के जो है वो विवाह हुए और इनसे पुत्र के भी जन्म हुए। तो ऐसे ही इस साइकी के, उस टाइम के साइकी की कथाओं से, साइकी के नाम से यह जो है वह उसकी आत्मा को ध्यान में रखते हुए उसकी आत्मा से साइकी शब्द बना। अब साइकी शब्द ये याद रखिएगा कि साइकी का मतलब होता है क्या? मन, आत्मा।
वह मन आत्मा का निर्माण कहां से हुआ? तो साइकी जो राजा की पुत्री थी वह बहुत ही प्रतिभाशाली थी और उसकी आत्मा या उसके रूप में, वहां के लोगों के रूप में कि यह जो है यह बहुत प्रतिभाशाली है, यह जो है देवी का भी रूप है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है यह साइकी का बना। अब इसी को ध्यान रखते हुए अब वहां के बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह इतनी प्रखर क्यों थी, साइकी इतनी प्रखर क्यों थी, साइकी को लोग कितने इतना क्यों मानते थे? तो इसका अध्ययन करने के लिए उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया, तब से जाकर के साइकी के अध्ययन के नाम पे साइकोलॉजी का निर्माण हुआ। यानी साइकोलॉजी का निर्माण कहता है, यानी साइकोलॉजी जो है वह साइकी के वह दो शब्द, ग्रीक के दो शब्द साइकी और लोगस से मिलकर के बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी मन का या आत्मा का अध्ययन ही कहलाता है क्या? साइकोलॉजी। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे चले। साइकी जो है बस चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में प्लीज अपनी आवाज को अनम्यूट करके रखिए, डिस्टर्ब होता है। सगुन, ओके। तो मनोविज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी जो है, साइकी का मतलब होता है आत्मा, आत्मा का मतलब होता है साउल, साइकी साउल, साउल का मतलब आत्मा, आत्मा, और लोगस का मतलब स्टडी, स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी साइकोलॉजी का मतलब क्या? आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन के रूप में पूरा साइकोलॉजी जो है वह जानी जाती है। तो साइकोलॉजी में मैंने इसके पहले बताया कि साइकोलॉजी क्या करती है, किसी पशु के, किसी प्राणी के, किसी मानव के व्यवहारों का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करती है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। आगे जाकर के साइकोलॉजी को कहा गया कि साइकोलॉजी जो है मन के रूप में, और मन के अध्ययन को जो है वो साइकोलॉजी कहा जाता है, आत्मा के अध्ययन को जो है साइकोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं, यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। आगे जब शब्द है, अंग्रेजी शब्द का साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन, यानी किसका अध्ययन? आत्मा का अध्ययन। हिंदी में इसे ही कहा जाता है इसका मन का अध्ययन। अंग्रेजी के साइकोलॉजी से मतलब हुआ कि आत्मा का अध्ययन, तो हिंदी में कहा जाता है इसका मन का अध्ययन। साइकोलॉजी का मतलब क्या? साइकोलॉजी जहां मन है, मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान का मतलब मन और विज्ञान का मतलब अध्ययन, तो मन का अध्ययन, मन का क्रमबद्ध अध्ययन जो है वह साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहलाता है। साइकोलॉजी में बात करें तो साइकोलॉजी मतलब आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी के हिसाब से, और हिंदी के हिसाब से अगर बात करें तो मन विज्ञान, मन का विज्ञान यानी मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। तो इस तरह से जो है वह साइकोलॉजी का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं। वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। यानी मैंने पहले जब मैं शुरू किया था, मैंने तभी आपको बताया था कि मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान आया कहां से, मनोविज्ञान जो आया कहां से, वह ग्रीक से निकला, और उससे पहले यह मनोविज्ञान जो था वह मनोविज्ञान एक फिलॉसफी के रूप में जाना जाता था। फिलोसफी में इसका जो है अध्ययन किया जाता था। तो ये फिलोसफी से, दर्शन शास्त्र से निकला हुआ है। इसका उत्पत्ति कहां से हुई है मनोविज्ञान की? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति कहां से हुई है? तो उत्पत्ति इसकी दर्शन शास्त्र से हुई है। किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से, फिलोसफी से हुई है। तो फिलोसफी, बहुत सारे फिलोसफी, चाहे वह अरस्तु हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे सुकरात हो, इन सभी ने अपने दर्शन शास्त्र, जो यूनान के बहुत ही फेमस दार्शनिक माने जाते हैं, उन लोगों ने मनोविज्ञान का, अपने दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। और वहीं से फिर उसके बाद आगे जाकर के जब इसका स्वरूप और बृहद रूप होने लगा, तब इसको अलग से लेकर के साइकोलॉजी के रूप में जाना जाने लगा। नहीं तो पहले यह दर्शन शास्त्र का ही पार्ट होता था, दर्शन शास्त्र का ही भाग होता था मनोविज्ञान। ओके, यहाँ तो समझ आओ, तो आगे चलते हैं। परंतु आधुनिक काल में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। यानी जैसे जैसे साइकोलॉजी का स्वरूप जो है बढ़ते गया, साइकोलॉजी में अलग अलग प्रकार के अध्ययन होने लगे। साइकोलॉजी में पशु का अध्ययन और मानव का अध्ययन, साइकोलॉजी में मन का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, मन में चिंतन का अध्ययन, वेग का अध्ययन, संवेग का अध्ययन, इन सब चीजों का जैसे बृहद रूप होने लगा, वैसे वैसे जो है वो साइकोलॉजी जो है ये दर्शन शास्त्र से अलग होने लगी। आधुनिक समय में जो है अब वो साइकोलॉजी का एक अलग अपना स्वरूप बन गया। यानी साइकोलॉजी अब दर्शन शास्त्र से बिल्कुल हट गई है, अब दर्शन शास्त्र का वो भाग नहीं रह गई है। साइकोलॉजी अपने आप में एक अलग से अपना विज्ञान का रूप ले ली हुई है। और आज
आज के समय में साइकोलॉजी के और भी कई सारे जो है वो भाग हो गए, कार्य क्षेत्र हो गए हैं। उसमें से हर एक कार्य क्षेत्रों का अपना अपना स्वरूप है। उसी में से एक अपना कार्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान भी अपने आप में एक बृहद स्वरूप उसने ले लिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले मनोविज्ञान कहां से निकली? मनोविज्ञान जो है वह दर्शन शास्त्र से निकली। दर्शन शास्त्र से निकली, दर्शन शास्त्र से आई, और जैसे जैसे उसका स्वरूप बढ़ता गया वैसे वैसे जो है यह मनोविज्ञान का भी बृहद रूप होता गया। तो बृहद रूप होता गया तो उसके भी अलग अलग पार्ट होते गए। अब ये अलग अलग पार्ट हुए कैसे, कैसे इसका अध्ययन किया गया, इसकी चर्चा करते हैं। दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन हुए। यानी जैसे जैसे यह बड़ी हुई, यानी जैसे यह दर्शन शास्त्र से निकली, कहां से? दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र से जब यह अलग हुई, दर्शन शास्त्र से जब यह अलग हुई तो अलग होने के बाद इसके अलग अलग मायने निकलने लगे। अलग अलग मायने निकलने लगे कि यह अलग अलग रूपों में जो है उसका परिवर्तन होने लगा, परिवर्तन होने लगा। अब इन्हीं परिवर्तनों को इसके विकास क्रम के रूप में हमको जानना है। यानी दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान निकला, मनोविज्ञान बना। अब मनोविज्ञान निकला तो मनोविज्ञान के अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में इसके जो है वो विकास क्रम बने। पहले इसको क्या कहा जाता था, उसके बाद क्या कहा जाता था, उसके बाद क्या कहा जाता था। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। या तो समझ में आया? अभी तक मैंने बात करी क्या कि मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान पशु का अध्ययन है, यानी वह जो है मनोविज्ञान प्राणियों का अध्ययन है, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। प्राणी मतलब क्या? पशु और मानव, पशु और मानव का अध्ययन है। पशु और मानव के का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध अध्ययन में उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और आगे जाकर के इसके जो है वो अन्य बृहद रूप बने। उसके बाद इसको कहा गया कि मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान साइकोलॉजी के शब्द से बना हुआ है। साइकोलॉजी का मतलब क्या? साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। वहीं अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में बात करें तो साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का अध्ययन। तो मन का विज्ञान या मन का अध्ययन करने को ही हम कहते हैं क्या? मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान जो है वह दर्शन शास्त्र से निकला हुआ है। दर्शन शास्त्र से निकला मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र में ही मनोविज्ञान का अध्ययन हुआ था, होता था। तो दर्शन शास्त्र में जब मनोविज्ञान का अध्ययन होता था, अब वो जैसे जैसे वो बृहद रूप अपना लेती गई वैसे वैसे मनोविज्ञान का अपना स्वरूप जो है बृहद होता गया और उसकी अपनी अपनी शाखाएं बनती गई। अब वो अपनी अपनी शाखाएं बनी कैसे, उसको जानते हैं कि कैसे कैसे इसके इतिहास में परिवर्तन हुआ, तो उसको जानते हैं। आइए आइए जानते हैं, मनोविज्ञान का स्वरूप के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि यह जो है पहले आत्मा के रूप में विज्ञान को जाना जाता था। यानी यहाँ पे अब ये दर्शन शास्त्र से जब वह निकली आगे तो इसको पहले कहा जाता था आत्मा के रूप में विज्ञान। मनोविज्ञान को ही कहा जाता था आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, यानी इसको आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। जैसा कि आपने कहा जाना साइकी और लोगस। साइकी का जब अध्ययन किया गया, साइकी जो राजा की पुत्री, जो जिसको कि वहां की देवी जो माना जाता था, उसको ध्यान में रख करके वह आत्मा का रूप जाना गया। तो आत्मा के रूप में इसको अध्ययन करने वाले उसी टाइम पे जो है या उसके पहले, इसके पहले मनोविज्ञान किसका भाग हुआ करता था? आत्मा का जब अध्ययन किया गया उससे पहले मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का भाग हुआ करता था। दर्शन शास्त्र का भाग हुआ करता था। तो उसी से आगे जब ब्रॉड रूप यह लेने लगा, जब विस्तार रूप लेने लगा, तो इसको अध्ययन करने वाले कौन कौन थे? तो अध्ययन करने वाले जो लोग थे वो प्लेटो थे। कौन थे? प्लेटो, महान दार्शनिक यूनान के। प्लेटो थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, ये सारे लोग जो है वह इसको अध्ययन करने वाले दार्शनिक जो है यूनानी दार्शनिक थे। ये लोग इसको अध्ययन करने वाले थे और ये अध्ययन जो है वह 16वीं शताब्दी तक इसका अध्ययन जो है वह हुआ। इसका अध्ययन जो है वह 16वीं शताब्दी तक हुआ। यानी 16वीं शताब्दी तक यह जो है वह माना गया और 16वीं शताब्दी के अंत में इनकी परिभाषाओं का, यानी आत्मा को जो है वह अमान्य कर दिया गया कि अब जो है आत्मा का नहीं माना जाता है। आत्मा कहाँ है? आत्मा का कैसे अध्ययन करेंगे? आत्मा को किसी ने देखा है? यानी उसके प्रति जो है वह बहुत सारे विरोधाभास होने लगे कि किसने आत्मा को देखा, कैसे हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसके नियम क्या है, आत्मा को कैसे समझेंगे, आत्मा को कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, छोटी है, बड़ी है, किस रूप में है, उसको कैसे समझेंगे। तो ऐसे बहुत सारी जो है वह भ्रांतियां उत्पन्न होने लगी। तो आगे जाकर के 16वीं शताब्दी के अंत के बाद से फिर आत्मा को न मान करके लोग कहने लगे कि इसे जो है मन का अध्ययन कहा जा सकता है। इसे कहा जा सकता है मन का अध्ययन।
इसे मन का अध्ययन कहा जा सकता है। मन का अध्ययन के रूप में जो है वह मनोविज्ञान आई। मन का अध्ययन या मन के रूप में अध्ययन मनोविज्ञान आने लगी। तो मन के रूप में जब मनोविज्ञान आने लगी तो इसमें भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वह कौन कौन से लोग थे, यानी 16वीं शताब्दी के अंत में जो है इसकी परिभाषा को अमान्य किया गया। तो 17वीं शताब्दी में जो है बहुत सारे लोग, वह इटली के मनोवैज्ञानिक पाम्पोनोजी ने इसको कहा कि यह मन का विज्ञान है, मन प्लस विज्ञान है, यानी मन का विज्ञान इसे कहा जा सकता है। तो पाम्पोनोजी ने 17वीं शताब्दी में इसे मन के रूप में माना, यानी पहले वह आत्मा के रूप में मानी जाती थी, फिर वह मन के रूप में मानी जाने लगी। फिर उसके बाद जैसे और आगे का विस्तार हुआ तो इसे चेतना के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। किसके रूप में? चेतना के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। चेतना मतलब क्या कि चेतना के रूप में अध्ययन किया जाने लगा, यानी चेतना के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाने लगा। तो अब ये चेतना के रूप में क्या, तो जो 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स, वाइव्स जेम्स, सली, विलियम वुंड, यानी ये अलग अलग विलियम जेम्स, विलियम वुंड, विलियम वाइव्स, विलियम सली, ये लोगों ने जेम्स, सली, वाइव्स और वुंड के बारे में जानेंगे हम। और तो इन लोगों ने जो है वो चेतना के रूप में अध्ययन किया। चेतना के रूप में जब अध्ययन किया तो उसी टाइम पे अध्ययन करने के लिए, चेतना को अध्ययन करने के लिए लोगों ने क्या किया कि वुंड ने एक मिल करके अपना, वुंड ने 1869 में, 1879 में वुंड ने अपनी एक प्रथम जर्मनी के लिप्जिग में एक प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, 1879 में मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला का निर्माण किया। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहां और किसने बनाई? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग में बनाई। तो जर्मनी के लिप्जिग में वो मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया गया? तो मनोविज्ञान में अध्ययन किया कि मनुष्य की चेतना का विकास कैसे होता है, मनुष्य की चेतना के कैसे कैसे रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं। तो चेतना के स्वरूप को अध्ययन करने के लिए, चेतना के रूप को अध्ययन करने के लिए उसको जो है वो मनोविज्ञान का एक प्रथम प्रयोगशाला के रूप में विलियम वुंड ने बनाया। विलियम वुंड ने लिप्जिग में, जर्मनी के लिप्जिग में उन्होंने 1879 में पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया। तो अभी तक हमने जाना क्या कि दर्शन शास्त्र से निकली हुई मनोविज्ञान वह आगे जाकर के आत्मा के रूप में उसको जाना लगा। आत्मा के रूप में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने इसका अध्ययन किया और आगे जाकर के यह 16वीं शताब्दी के अंत तक यह माना जाने लगा कि आत्मा का अध्ययन कैसे किया जा सकता है, आत्मा का क्या कोई स्वरूप है। तो उसकी परिभाषाओं के, इसके सारे थियरी के सिद्धांत को अमान्य करके फिर उसमें पाम्पोनजी ने यह कहा कि इसको मन के रूप में जाना सकता है। तो 17वीं शताब्दी तक इसको 17वीं शताब्दी तक जो है मन के रूप में इसका अध्ययन किया गया। बट आगे जाकर के 19वीं शताब्दी में जो है इसे चेतना के रूप में जो है वो अध्ययन किया जाने लगा। तो चेतना के रूप में अध्ययन किया, चेतना का जो है वह विस्तार रूप में अध्ययन करने के लिए वुंड ने 1879 में एक अपनी प्रयोगशाला का निर्माण किया और उसके सहयोगी जेम्स, सली, ये सारे लोग मिलकर के उसका सहयोग किए, सपोर्ट किए और इसलिए उनका भी नाम इस चेतना के विज्ञान के रूप में वह जाना जाता है। तो ऐसे ये कभी कोई प्रश्न आता है सीटेट में कि सबसे पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की कहां बनी थी और किसने बनाया था? तो विलियम वुंड का नाम भी बहुत ही फेमस है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। किस रूप में? व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के रूप में इसको जाने लगा।
तो व्यवहार के रूप में कौन कौन अध्ययन कर रहा था, यानी अब यह कहा गया कि पहले आत्मा का अध्ययन किया जाता था, मन का अध्ययन किया था, चेतना का अध्ययन किया जाता था, अब आगे जाकर के जो है इसे व्यवहार के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। तो 20वीं शताब्दी में वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, इन सारे लोगों ने, वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल और जो है वो स्किनर, ये सारे लोगों ने इसको व्यवहार के रूप में अध्ययन किया। तो 20वीं शताब्दी के बाद से मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन के रूप में इसे जाना जाता है। तो कौन कौन था इसको अध्ययन करने के लिए, इसको अध्ययन करने के लिए थे वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये जो लोग थे, ये लोग, इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने जो है मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में अध्ययन किया। इन लोगों ने कहा कि चेतना नहीं, मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के व्यवहार को जांचा जा सकता है। इन्होंने चेतना को भी कहा कि चेतना में कैसे, अचेतन मन को कैसे जांच सकते हैं, जो सामने दिख रहा है उसको तो जांच सकते हैं, बट जो अंदर है उसको कैसे जांचेंगे, तो उसको जांचने का क्या मापन है, क्या तरीका है, तो इसको भी, इस परिभाषा को भी, चेतना की परिभाषा को भी जो है वहां पे अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद कहा गया कि व्यवहार जो है सामने से परिलक्षित होगा, उसको ऑब्जर्वेशन को हम आकलन कर सकते हैं। तो व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में जो है वह तब से वाटसन ने, स्किनर ने और थॉर्नडाइक ने लिया। अब वही वाटसन के रूप में भी जाना जाता है। वाटसन जो है बहुत फेमस है। वाटसन को अपने चाइल्ड पेडागोगी में एक प्रश्न आता है, कभी कभी प्रश्न आता है कि ऐसा किसने कहा कि तुम कोई भी मुझे एक बच्चा दे दो, कोई भी एक व्यक्ति दे दो या कोई भी एक बालक दे दो, और उसको मैं अपने हिसाब से, बच्चा जब जन्म लेता है तभी मुझे उसको दे दो और उसे मैं अपने हिसाब से कुछ भी बना सकता हूं, तो ऐसा देने वाला जो है वह कहने वाले कौन थे, वाटसन थे। वाटसन ने कहा कि व्यवहार, हम उसको प्रकृति के रूप में, हम उसको जो है वह वातावरण में रख करके, हम उसको वातावरण ऐसा देंगे कि हम जो चाहे वो बना सकते हैं, हम उसको इंजीनियर बना सकते हैं, उसको डॉक्टर बना सकते हैं, उसको जो चाहे वो बना सकते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने व्यवहार के अध्ययन, जब बहुत सारा व्यवहार का अध्ययन किया, तो व्यवहार के अध्ययन के बाद उन्होंने यह चीजें कही। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि दर्शन शास्त्र से निकली हुई मनोविज्ञान जो है आगे जाकर के उसका स्वरूप किस किस रूप में बदला। तो स्वरूप किस किस रूप में बदला, तो आत्मा के रूप में उसका स्वरूप बदला, मन के रूप में उसका स्वरूप बदला, चेतना के रूप में उसका स्वरूप बदला और व्यवहार के रूप में उसका स्वरूप बदला। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। और इसके अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो थे उसकी भी मैंने चर्चा करी। यहाँ स्लाइड में भी वो चर्चाएं दिखाई जा रही हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो, तो हम आगे बढ़े। ओके, तो आगे बढ़े, इसको रब करें। तो जो जो सूचनाएं इसमें दी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है, आप उसको एक जगह नोट करते जाइएगा और इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो आगे जाकर के आएंगे। इसका जस्टिफिकेशन भी मैं साथ साथ में देते जा रहा हूं कि क्यों कहा गया है और किस लिए कहा गया है, इस सब के बारे में मैं बात करते जा रहा हूं। ओके, तो साइकोलॉजी जो है यहाँ तक की इसकी जर्नी पहुंची, इसके इतिहास तक हम पहुंचे हैं, इसके बारे में जाने, इसका जो है वो अलग अलग प्रकार जाने, इसके जो है भाग जानने के बाद इसका स्वरूप कैसे बदला, दर्शन शास्त्र से लेकर के व्यवहार तक कैसे आई, इस सब के बारे में हमने जान लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। या तो समझ आओ, आगे चले। अगर आप लोग अलाउ करें तो आगे चले, हाँ कह दीजिए या ना कह दीजिए, या कोई प्रश्न है तो पूछिए। ओके, चलिए। हाँ, सतपाल ने कुछ हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है तो पूछिए, तो आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब मनोविज्ञान की परिभाषा जानते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा जो है अलग लोगों ने अलग अलग रूप में दी। मनोविज्ञान की परिभाषा मॉर्गन ने बताई। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मैंने पहले ही बताया था मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान एक परिभाषा को इस जानते रहेंगे। मनोविज्ञान क्या कह रही है? मनोविज्ञान कह रही है कि मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? व्यवहार का। मॉर्गन कहते हैं। कौन कहते हैं? मॉर्गन कहते हैं। मॉर्गन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वह मानव के व्यवहार तथा पशु के व्यवहार का अध्ययन जो है वह मनोविज्ञान कहलाता है। यह उन्होंने मॉर्गन ने कहा अपनी परिभाषा में। मॉर्गन ने अपनी परिभाषा में कहा कि मानव के व्यवहार तथा पशु के व्यवहार का अध्ययन ही जो है वह मनोविज्ञान कहलाता है। अगर यहाँ तक समझ आ गया हो तो आगे चलें। अब आगे बात करते हैं
आगे बात करते हैं मैकडूगल क्या कहते हैं। मैकडूगल क्या कहते हैं? मैकडूगल कहते हैं, मैकडूगल कहते हैं कि आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यहां मैकडूगल कहते हैं, मैकडूगल कहते हैं कि जो है, जो पशु हो या मानव हो, उसका आचरण कैसा है, उसका आचरण कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, यह अध्ययन करने, यह जो है इसका अध्ययन ही जो है वह मनोविज्ञान कहलाता है। यानी मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है किसी भी प्राणी के आचरण को और किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है, यथार्थ अध्ययन करता है, यानी रियल अध्ययन करता है। यथार्थ मतलब क्या? रियल, रियल सिचुएशन में, रियलिस्टिक रूप में उसका आचरण कैसा है और रियलिस्टिक रूप में उसका व्यवहार कैसा है, यह अध्ययन करना मनोविज्ञान अध्ययन करता है। यानी मैकडूगल ने कहा कि जो है वह परिभाषा, मनोविज्ञान ने कहा कि मनोविज्ञान में मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान क्या करती है, जो पशु है या मानव है उसका व्यवहार जो है, रियल व्यवहार क्या है, उसका रियल आचरण क्या है, इसका अध्ययन जो है वह यह मनोविज्ञान करती है। तो यह दो परिभाषाएं मैंने बताई। पहली परिभाषा में क्या हुआ? पहली परिभाषा में कहा गया कि मानव के तथा पशु के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरी परिभाषा में कहा गया कि उसके आचरण और व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ओके, आगे की परिभाषा जो है वो कहा जाता है, आगे की परिभाषा में चलते हैं। किसी का प्रश्न है? सॉरी सर, अच्छा नहीं कोई बात नहीं है। वाटसन के बारे में बताएं ना, फिर से। अच्छा, वाटसन के बारे में बताएं। तो वाटसन ने क्या किया कि वाटसन ने जो लास्ट में सबसे 20वीं शताब्दी में उन्होंने व्यवहार का अध्ययन किया। वाटसन ने व्यवहार का अध्ययन किया। वाटसन ये मानते थे कि अगर कोई बच्चे को किसी भी वातावरण में रख दिया जाए, किसी भी वातावरण में रख दिया जाए तो बच्चे को उसी तरह से ढाला जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे आए, आप आए, एक दो जुड़वा बच्चे हैं, दो जुड़वा बच्चे हैं, दो जुड़वा बच्चों को दो जगहों पे दे दिया गया। दो जुड़वा बच्चे हैं, एक को रिच फैमिली में दे दिया गया, एक को रिच फैमिली में दे दिया गया, एक को पुअर फैमिली में दे दिया गया। पुअर फैमिली में दे दिया गया, रिच फैमिली वाले को सेम ही बच्चे हैं, सेम मम्मी पापा के बच्चे हैं और यहां से वही बच्चे अलग अलग निकल रहे हैं। रिच फैमिली में बच्चा गया तो रिच फैमिली में गया तो उसको जो है आईएएस पीसीएस या बहुत बड़ा आदमी बन गया। वहीं पुअर फैमिली में गया तो पुअर फैमिली में या कहीं ऐसी फैमिली है जहां पे कि बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है और वहां पे रोज लड़ाई झगड़े या डाकूगिरी या सब कुछ चल रहा है, तो बच्चा यहाँ पे वह डाकू या किसी अन्य प्रवृत्ति में जा सकता है। वही एक ही माँ बाप के संतान दो तरहों में, दो तरह के नर्चर में, दो तरह के पालन पोषण में अलग अलग रूपों में जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वातावरण जैसा दिया जाएगा, रिच फैमिली का वातावरण दिया जाएगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा, वहीं जो है अगर पुअर फैमिली का वातावरण दिया जाएगा तो पुअर बनेगा। मैंने लैंग्वेज बताया हुआ था, एक बच्चा यही, ये बच्चा जो है, ये जुड़वा बच्चा, एक बच्चे को हमने पुअर रिच फैमिली में दे दिया और एक बच्चे को जो है हमने जंगल में रह दिया। बच्चा जंगल में रह गया, जानवरों के बीच में, जंगल में बच्चा रह गया जानवरों के बीच में। तो अब इसका भाषा का विकास, रिच फैमिली वाले का भाषा का विकास ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे इसको एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है, एनवायरमेंट ज्यादा मिल रहा है और एक्सपीरियंस ज्यादा मिल रहा है, तो इस बच्चे का भाषा विकास ज्यादा होगा। वहीं जो जंगल में बच्चा रह रहा है उसको ना तो एक्सपीरियंस मिल रहा है, ना तो एक्सपोजर मिल रहा है, ना तो बच्चे को जो है वह अलग चीज मिल रही है। तो ऐसे बच्चे को एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट ये नहीं मिल रहा है तो बच्चे का भाषा का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर बच्चे को ये सारी बातें मिल रही हैं तो बच्चे का भाषा विकास हो रहा है। यही चीज को उठा करके वाटसन ने कहा कि अगर बच्चे को आप हमको दे दो तो हम बच्चे को भाषा का विकास नहीं भी करा सकते हैं और हम बच्चे को भाषा विकास करा भी सकते हैं, वह वातावरण पर निर्भर करता है। वह उन्होंने इस रूप में कहा कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हम उसी रूप में करेंगे जैसा हम चाहते हैं। तो ये उन्होंने कहा। आगे चलते हैं, वाटसन की परिभाषा में वही कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यानी व्यवहार में धनात्मक चीज जो है हम जोड़ सकते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन धनात्मक रूप में कर सकते हैं, पॉजिटिव रूप में कर सकते हैं। यानी कोई भी चाहता है क्या कि बच्चे के अंदर में कुछ गलत व्यवहार जागृत हो, तो व्यवहार में धनात्मक रूप में लेके आना वह जो है मनोविज्ञान कहलाता है। तो यह जो है वाटसन ने कहा, किसने कहा? वाटसन ने कहा कि व्यवहार में धनात्मक अध्ययन करना, व्यवहार में धनात्मक अध्ययन करना वह जो है वह मनोविज्ञान है।
व्यवहार में धनात्मक अध्ययन करना। व्यवहार में धनात्मक अध्ययन करना, यह क्या है? मनोविज्ञान है। ओके, वुडवर्थ के अनुसार क्या, वुडवर्थ क्या कह रहे हैं? वुडवर्थ मानते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में रहने होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। यानी अब ये भी व्यवहार को ही मानने वाले, जो वुडवर्थ है ये भी व्यवहार को ही मानने वाले हैं। यह कहते हैं कि बच्चे को जिस वातावरण में रखेंगे, बच्चे को जहां वातावरण में रखेंगे, जिस वातावरण में रखेंगे, बच्चे का वैसा ही विकास होगा। तो वातावरण में संपर्क में रह करके मनुष्य के व्यवहार में, मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है? वो मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है। ओके, तो यहां तक समझ में आया? परिभाषाएं अलग अलग मैंने परिभाषाएं बताई, मॉर्गन की मैंने परिभाषा बताई जो है वो मैकडूगल की, मैंने परिभाषा बताई वॉटसन की, मैंने परिभाषा बताई वुडवर्थ की, और इनको मैंने अच्छी तरह से संक्षेप में अलग अलग रूपों में मैंने इसको समझाया। तो आपको होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा हो गई, अब मनोविज्ञान के आगे चलते हैं। मनोविज्ञान के आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान कह रहा है, जैसे वही मैंने यहाँ पे कहा कि कुछ की पॉइंट्स हैं, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे बनाऊंगा, मैं उसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। ये वाटसन ने कहा। वाटसन ने क्या कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो। वाटसन ने कहा कि तुम मुझे अगर कोई भी ऐसा बालक दे दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। तो इसमें ये वाटसन जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन करना तो चाह रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, बट कैसे? उसके व्यवहार को बदलना चाह रहे हैं, व्यवहार को बदलना चाह रहे हैं। कैसे? इसमें प्रभाव किसका होगा? वातावरण का होगा। वो कह रहे हैं वातावरण में उसको ऐसा दूंगा तो बच्चा चाहे जैसा चाहे वैसा मैं उसको बना सकता हूं। तो यह वही कहते हैं वाटसन ने। वाटसन व्यवहार को मानने वाले, वाटसन जो है वातावरण को प्रमोट करने वाले, उसकी एडवोकेसी करने वाले वाटसन थे। तो वाटसन वही कहते हैं कि तुम मुझे जैसा बालक दो मैं उसे वैसा बना सकता हूं। एक की पॉइंट ये था। दूसरा की पॉइंट है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान की विधि के रूप में स्वीकार करता है। मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार करता है। यानी जब वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने शुरू किया, इसकी जर्नी शुरू करी। यानी शुरू कहां से किया? मनोविज्ञान ने शुरू किया, पहले आत्मा का अध्ययन किया। मनोविज्ञान ने आत्मा का अध्ययन किया, फिर उसके बाद आत्मा का अध्ययन किया, फिर उसने मन का अध्ययन किया, मन का अध्ययन किया, इसको भी त्याग दिया, इसको भी त्याग दिया, यानी इसको भी रिजेक्ट कर दिया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद उसने जो है वो चेतना का अध्ययन किया, वो चेतना का अध्ययन किया, चेतना का अध्ययन किया, इसको भी उसने त्याग दिया। फिर कह रहा है कि उसके बाद यह मनोविज्ञान ने व्यवहार की विधि का अध्ययन किया, व्यवहार की विधि का अध्ययन किया। आज वर्तमान में व्यवहार की विधि का अध्ययन होता है। यानी अब आकर के यह कहां पहुंच गई है कि मनोविज्ञान जो है वो क्या करती है? मनोविज्ञान व्यवहार की विधि का अध्ययन करती है। व्यवहार कैसे होता है, किस रूप में होता है, किसे क्या उसके लिए प्रभावित करता है, ये सारी बातों का अध्ययन जो है वह मनोविज्ञान करता है। ये वुडवर्थ कहते हैं। तो वुडवर्थ जो है उनकी परिभाषा, उनके रूप आपने जान लिए, वाटसन के रूप जान लिए, और मैकडूगल के रूप जान लिए, इन सभी लोगों के रूप आपने जान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की शाखाएं क्या है? मनोविज्ञान की अलग अलग प्रकार की शाखाएं हैं। अलग अलग प्रकार की शाखाओं में मैं कैसे खाली ऐसे ही ओवरव्यू बता देता हूं आपको। मनोविज्ञान को कहां कहां जाना जाता है उसको मुझे बोर्ड पे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मनोविज्ञान जो है वह सामान्य मनोविज्ञान के रूप में, असामान्य मनोविज्ञान के रूप में, जीव वैज्ञानिक मनोविज्ञान के रूप में, मानव मनोविज्ञान के रूप में यानी ह्यूमन साइकोलॉजी के रूप में, एनिमल साइकोलॉजी के रूप में, चाइल्ड साइकोलॉजी के रूप में, एडोलसेंट साइकोलॉजी के रूप में, एडल्ट साइकोलॉजी के रूप में, क्लिनिकल साइकोलॉजी के रूप में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के रूप में, कम्युनिटी साइकोलॉजी के रूप में, कंपैरेटिव साइकोलॉजी के रूप में, उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी के रूप में, क्रिटिकल साइकोलॉजी के रूप में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के रूप में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के रूप में, जो कि हमको पढ़ना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के रूप में, क्रिटिकल साइकोलॉजी के रूप में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के रूप में, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के रूप में, फोरेंसिक साइकोलॉजी के रूप में, सोशल साइकोलॉजी के रूप में, ग्लोबल साइकोलॉजी के रूप में, तथा हेल्थ साइकोलॉजी के रूप में, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के रूप में, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के रूप में, लीगल साइकोलॉजी के रूप में, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी के रूप में, पर्सनालिटी साइकोलॉजी के रूप में, मिलिट्री साइकोलॉजी के रूप में, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के रूप में, क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी के रूप में,
साइकोमेट्री साइकोलॉजी के रूप में, मैथमेटिकल साइकोलॉजी के रूप में, सोशल स्कूल साइकोलॉजी के रूप में तथा एनवायरमेंट साइकोलॉजी के रूप में। इतने सारे 30-35 इसके एरिया हैं, 30-35 इसके स्कोप है। इन जगहों पे अब इसका विस्तार हो चुका है। पहले यह निकली कहां से थी? मनोविज्ञान? मनोविज्ञान दर्शन से, फिलोसॉफी से निकली हुई थी। अब फिलोसॉफी से निकल करके यह अपना खुद का अस्तित्व इसने बनाया। यह कहां से? फिलोसॉफी से निकल करके, फिलोसॉफी से निकल करके यह मनोविज्ञान ने अपना खुद का स्वरूप बनाया। खुद का स्वरूप बना करके इसने आज 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी से आज तक या 21वीं शताब्दी तक इसने अपना इतना सारा स्वरूप बना लिया। इसके 35 से 40 जगह पे इसके एरिया है, क्षेत्र हैं। उसी में से एक एरिया क्षेत्र एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जिसको कि हमको आगे पढ़ना होगा। इसी एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारा चाइल्ड डेवलपमेंटल पेडागोगी आती है, इसी को हमको आगे चल के पढ़ना होगा। तो हम अभी तक यहाँ जाने, अब आगे बात करते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य क्या है। मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? इसके 3 लक्ष्य हैं। मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं। 3 लक्ष्य क्या है कि पहला तो सबसे पहले इसको ये जानना है, 3 लक्ष्य जो है आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं कि मनोविज्ञान क्या करता है। अभी तक हमने कहा, अब लास्ट में जो आकर के गिरा, यह क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार का अध्ययन करता है, यह नोट करके रखिएगा। व्यवहार का अध्ययन करता है। और एजुकेशन क्या करता है? व्यवहार का परिमार्जन करता है। तो व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार में परिमार्जन करना, वह जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी कहता है। व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार का परिमार्जन करना, वह जो है वह एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। बट यहाँ पे क्या है, अभी व्यवहार का अध्ययन करना है। कैसे करना है? व्यवहार का, किसी व्यक्ति का व्यवहार, कौन किसका व्यवहार? तो मानव का और पशु का व्यवहार। किसका किसका? पशु का और मानव का। पशु का और मानव का व्यवहार का अध्ययन करना है। अध्ययन करके इसके लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि इसमें इसका वर्णन करना, इसका जो है डिस्क्रिप्शन देना तथा इसका मापन करना। वर्णन करना तथा मापन करना। वर्णन तथा मापन यानी किसी व्यवहार का जो व्यवहार है उसको एक्सप्लेन करना, बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करना और उसको मापना कि व्यवहार कितने रूप में है, कितना परसेंट इसकी क्वांटिटी में कितना है और क्वालिटी में कितना है, वह जानना। यानी व्यवहार का वर्णन करना तथा व्यवहार का मापन करना, यह मनोविज्ञान का क्या है? लक्ष्य है। मनोविज्ञान का लक्ष्य, मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है कि वर्णन करना तथा जो भी बात है, जो अध्ययन किया जा रहा है, उसका वर्णन करना तथा उसका मापन करना। और क्या करना? पूर्वानुमान तथा नियंत्रण करना। यानी अब आज ऐसा हुआ तो कल क्या हो सकता है, आज अगर ऐसा हुआ तो कल क्या हो सकता है, उसका पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान करना और क्या करना? उसका नियंत्रण भी करना। पूर्वानुमान तथा नियंत्रण करना। जैसे आज पता चल रहा है कि अभी जो है कोरोना अपना सेकेंड फेज में है, आगे थर्ड फेज भी आएगा। अभी जो है वो पीक पे नहीं पहुंचा है, पीक पे आएगा। तो पीक पे आएगा तो और भी लोग इफेक्टेड होंगे, और भी लोग अफेक्टेड होंगे। तो यह क्या है? हमारा पूर्वानुमान है। आज आपने इसको थरोली पढ़ा, आज मनोविज्ञान को थरोली पढ़ा। अगर थरोली पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे, तो इसी में से जब प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। धनात्मक कैसे सर, कोई उदाहरण दे? अच्छा ठीक है, बताते हैं। पहले वाली स्लाइड दिखाओ सर। पहले वाली कौन सी स्लाइड चाहिए? पहले वाली कौन सी स्लाइड चाहिए? ये सारे जो है उसके स्कोप है वो चाहिए। चलिए, तो मनोविज्ञान की शाखाएं थी, मनोविज्ञान की शाखाएं हो गई। मनोविज्ञान की शाखाओं में ये हो गया। उसके बाद मनोविज्ञान की और भी शाखाएं हैं और भी शाखाएं। उसके बाद हम कहते हैं धनात्मक कैसे है। मैंने धनात्मक की बात करी, यहाँ किसी ने प्रश्न पूछा है कि धनात्मक का सर कोई एक एग्जांपल दें। कि वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है किसी के व्यवहार में धनात्मक अध्ययन करता है। धनात्मक अध्ययन करता है कि जैसे हम कहें कि क्या कोई व्यक्ति चाहेगा कि किसी बच्चे को चोर बनाना या किसी बच्चे का जो है वो नुकसान हो जाए? ऐसा कोई चाहेगा? ऐसा कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वह आगे जाकर के प्रगति करे और अपना नाम खुद कमाए, अपने नाम से उसकी जो है उसका नाम बने
तो ऐसा जानने के लिए वह उसके वातावरण देने की आवश्यकता होती है। यानी हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा आईएएस बने, पीसीएस बने, ये बने वो बने, तो उसी पर वाटसन कहते हैं कि अगर हम वातावरण उसको अच्छा देंगे, वातावरण अगर अच्छा देंगे तो बच्चा अच्छा बनेगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि व्यवहार में उसके धनात्मक व्यवहारों का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान करता है कि क्या क्या धनात्मक अध्ययन है, वो अध्ययन जो है वो करता है। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया वर्णन का जो है वो इसका लक्ष्य होता है वर्णन करना, मापन करना, बहुत ज्यादा बातें ना हो, वर्णन करना तथा मापन करना, पूर्वानुमान तथा नियंत्रण करना होता है। आगे चलते हैं, व्याख्या तथा इसका स्पष्टीकरण करना भी होता है, इसकी व्याख्या करना और इसका स्पष्टीकरण भी देना, इसकी व्याख्या करना तथा इसका स्पष्टीकरण भी देना, व्याख्या करना और इसकी स्पष्टीकरण भी देना। अभी हमने बात किया वर्णन करना, यानी व्यवहार जो आया वो व्यवहार कैसा है, किस रूप में है, कैसे है, वह व्यवहार को वो बताता है, बिल्कुल विस्तार रूप में बताता है कि बच्चे ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तब जाकर के इसमें यह क्रोध आया, ये किया, ये किया, ये किया, तब जाकर इसका संज्ञान बढ़ा, ये किया, ये किया, ये किया, तब इसकी पर्सनालिटी बढ़ी, तो यह वर्णन किया। अब बढ़ी तो कितनी बढ़ी, 20% बढ़ी, 30% बढ़ी, 40% बढ़ी, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, तो वह जो है वो उसका मापन भी करता है। मापन में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों रूप में होती है, यानी वह परसेंटेज बताता है, वह इसका स्कोर बताता है, वह बताता है कि कितना हुआ, हाउ मच बताने के लिए यह मापन भी करता है। मापन किसका करेगा, तो व्यवहार के अध्ययन जो किया उसका यह मापन करेगा। तो यह मापन करना भी मनोविज्ञान का लक्ष्य होता है, उसका वर्णन करना भी मनोविज्ञान का लक्ष्य होता है। आगे यह मनोविज्ञान यह भी कहता है कि अगर बच्चे ने आज ऐसा किया है व्यवहार, तो आगे जाकर के कैसा करेगा। अगर आज बच्चा इतना सारा स्टडी कर रहा है तो आगे जाकर के बच्चा जरूर आईएएस पीसीएस बनेगा, अगर आईएएस पीसीएस नहीं भी बना तो एक अच्छा इंसान तो जरूर ही बनेगा। सर किसी के बिहेवियर में मेजर कर सकते हैं, हाँ किसी का भी बिहेवियर का मेजर कर सकते हैं, वह क्वांटिटी में या क्वालिटी में, तो उसको क्वांटिटी में और क्वालिटी में दोनों कर सकते हैं। अगर हम किसी का व्यवहार देखेंगे, मान लीजिए अगर हम किसी का व्यवहार देखते हैं, तो अगर हम खाली व्यवहार देखते हैं तो वह क्वालिटी में होगा। अगर हम खाली ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन अगर किसी के व्यवहार को करेंगे तो व्यवहार वो ऑब्जर्वेशन जो है वह क्वालिटी में आएगा। किसमें आएगा, वह क्वालिटी में आएगा। व्यवहार को अगर हम खाली देखते हैं तो देखने में हम उसको ये नहीं कर सकते कि 30% या 40% या ऐसा, हम खाली उसको कहेंगे व्यवहार इसका अच्छा है। जहां पे अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा, खराब, जहां पे अच्छा, बहुत अच्छा या खराब की बात होगी या बहुत खराब की बात होगी, तो यह क्वालिटी में बात करेगी। अच्छा कितना, 10%, 20%, 30%, 40%, तो यह जब हम कहेंगे। अब ऑब्जर्वेशन में हम कोई एक स्केल लगाएंगे, इसी ऑब्जर्वेशन को किसी एक स्केल के माध्यम से नापेंगे, किसी एक स्केल के माध्यम से नापेंगे। अब मुझे स्केल को एक दीजिएगा जरा, वहां से स्केल निकाल के। तो जब हम इसको किसी स्केल के से नापेंगे कि स्केल में यह कितना है, या कितना है, तो उस स्केल से नापने के बाद, उस स्केल से नापने के बाद हम इसको बताएंगे कि यह 5 सेंटीमीटर है, यह 10 सेंटीमीटर है, यह 20 सेंटीमीटर है, तो यह क्या होगा, यह क्वांटिटी होगा, यह क्वांटिटी होगा, यह क्वांटिटी होगा। जब हम इसको स्केल बना लेंगे, सपोज करिए कि अभी सामने आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको सामने क्या दिख रहा है, पूरा बोर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। अब बोर्ड दिख रहा है, अब इस बोर्ड को दिखने में आपको दिख रहा है कि व्हाइट बोर्ड है, और आप कहोगे कि अच्छा इतना तो हो सकता है, यह बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। अब छोटा है, बहुत बड़ा है, ये इसकी क्वालिटी होगी। आप माप रहे हैं, ऑब्जर्व करके इसको माप रहे हैं, तो यह क्या होगा, इसकी क्वालिटी होगी। बट आपने कहा कि इसकी क्वांटिटी में क्या होगी, तो इसकी क्वांटिटी को नापने के लिए आप एक स्केल बनाएंगे, एक स्केल बनाएंगे। स्केल बनाएंगे, स्केल बनी हुई है पहले की या अपना खुद बनाएंगे, दोनों, एक तो पहले की बनी हुई होती है, एक अपना खुद बनाते हैं। तो सपोज करिए कि ये स्केल है, अब स्केल से हम नाप रहे हैं कि 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, लगभग 3.5 फीट। यह इसकी क्या है, यह इसकी जो है ब्रीथ है। यह हमने नाप दिया, यह नाप दिया, यह इसको 3.5 फीट में हमने नाप दिया, यह इसका जो है क्या होगा, स्केल होगा। पहले तो हमने ऐसे ही देखा तो वह ऑब्जर्वेशन जो था वो क्वालिटी में था, जब हमने एक स्केल नाप करके कर दिया तो हो गया हमारा क्या, वह क्वांटिटी में होगा। पहले क्वालिटी में था, वो क्वांटिटी में हो गया। तो ऐसे हम किसी भी व्यवहार को सबसे पहले जब देखते हैं तो उसको हम क्वालिटी में नापते हैं। जब हम उसी को कोई एक स्केल बनाते हैं, अपना खुद का स्केल बनाते हैं, या अपना खुद का स्केल बनाए या पहले की किसी की बनी हुई स्केल है,
जो जिसको हम कहते हैं कि वह स्टैंडर्ड स्केल, तो स्टैंडर्ड स्केल है उसके आधार पे नापते हैं, तो हम जो है उसको कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं क्वांटिटी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रूप में हम नाप सकते हैं, बट पहले तो क्वालिटी में ही होती है, उसको क्वांटिटी में बदला जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो उसका मापन करने में बात करती है, उसका पूर्वानुमान करने में, तथा उसको नियंत्रण करने का भी काम करती है मनोविज्ञान, उसको नियंत्रण करने का भी। अच्छा बच्चा, आप अभी उग्रता है, इसकी उग्रता या और भी बढ़ेगी, तो आप सतत इसके सामने कुछ बोलिएगा मत, इसके सामने कुछ बोलिएगा मत, इसके सामने बिल्कुल कूल रहिएगा। तो वह क्या करेगी, वह नियंत्रण भी उसकी करती है, उसकी व्याख्या भी करती है, उसका स्पष्टीकरण भी देती है, व्याख्या करेगी कि इस वजह से इसका जो है वह क्रोध बढ़ा है, इस वजह से इसके अंदर में संवेग बढ़ा है, तो इसका ये कारण है, ये कारण है। तो कारण भी बताने का काम, व्याख्या करने का भी काम, पूर्वानुमान लगाने का भी काम, नियंत्रण करने का भी काम, यह सब काम जो है वह यह करती है। कौन करती है? मनोविज्ञान के लक्ष्य होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो संप्रदाय हैं वो अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग रूपों में इसको जाना गया। अब संप्रदाय की बात करेंगे। मनोविज्ञान के स्कूल्स, संप्रदाय मतलब स्कूल्स। मनोविज्ञान के स्कूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्कूल से वह आए? तो पहली जो है वह स्ट्रक्चरलिज्म आई, संरचनावाद। पहला जो है वह संरचनावाद आई, संरचनावाद। संरचनावाद जो है वह उसमें संवेदना का काम, उसमें अंतर्दर्शन का प्रयोग, इसको बनाने के लिए उंट और टिश्नर ने जो विलियम उंट, जिन्होंने अपना वो बनाया था, पहली बार प्रयोगशाला बनाई थी, तो उसमें उन्होंने संरचना निकाली कि क्या क्या कैसे कैसे जो है वो अध्ययन होता है, कैसे कैसे अध्ययन करते हैं, तो वह सब अध्ययन करने का काम जो है विलियम उंट ने किया। तो विलियम उंट ने यहीं पे मैंने बताया था 1879 में उन्होंने क्या करी, अपनी प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया। कहां पे? लिप्जिग में उन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया। उसके बाद दूसरी जो आती है, दूसरा जो स्कूल आता है, दूसरा स्कूल है फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद जो है वो दूसरा स्कूल है। यह दूसरा स्कूल, इसमें व्यवहार का, अधिगम का अध्ययन किया गया, यहाँ पे अंतर्दृष्टि का विधि का प्रयोग किया गया। इसको मानने वाले विलियम जेम्स, एंजिल, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, ये लोग थे। ये 1900 तक के आसपास में आई। उसके बाद तीसरा जो आता है स्कूल, वह तीसरा स्कूल है व्यवहारवाद, जो 20वीं शताब्दी में आई। व्यवहारवाद जो 20वीं शताब्दी में आई, इसमें पशु का और मानव का व्यवहार निरीक्षण करके तथा प्रयोग करके, यहाँ पे व्यवहार को ही निरीक्षण करके, जब निरीक्षण करेंगे और जब प्रयोग करेंगे, जब निरीक्षण करेंगे तो यह क्वालिटी में आएगा, इसका गुण क्वालिटी में आएगा। जब प्रयोग करेंगे इसको हम क्वांटिटी में ले सकते हैं, क्वांटिटी में। तो क्वालिटी में और क्वांटिटी में जो है इसका व्यवहार का अध्ययन किया गया। इसको करने के लिए जेबी वॉटसन, पावलो और स्किनर ने 1912 तक अध्ययन किया। फिर आता है गेस्टाल्टवाद। चौथा जो है वह गेस्टाल्टवाद आता है, जिसको कहते हैं हिंदी में समग्रवाद। तो समग्रवाद जो है, इसमें प्रत्यक्षीकरण करके, यानी उसका परसेप्शन करके, स्मरण करके, अंतर्दृष्टि लगा करके जो है इसका अध्ययन किया गया। इसके जो मनोवैज्ञानिक है, वर्दाइमर है, कोहलर है, कोफ्का है, लेविन है, इन सभी का हमको पढ़ना है आगे जाकर के, हम सभी को पढ़ेंगे। फिर जो है पांचवा जो स्कूल आता है, वो पांचवा स्कूल आता है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद जो है, मनोविश्लेषणवाद जो है, उसके जो प्रणेता है, उसको मानने वाले जो है वह फ्रायड है। फ्रायड ने एडलर और जुंग के साथ में मिलकर के इस पर काम किया। यह लगभग 1900 के आसपास में आई, 1900 के आसपास में, जिसको चेतना का अध्ययन कहा जाता था। इसमें अचेतन अवस्था को नापने का काम, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अचेतन अवस्था को नापने का काम किया गया। अब उसके बाद जो छठवीं अवस्था है, उस छठवीं अवस्था में जो अभी करंट में जो स्कूल चल रहा है, उसे कहते हैं मानवतावाद, या फिर उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण।
इसका अध्ययन भी किया गया। तो ऐसे ये जो है अलग अलग प्रकार की स्कूल्स है, अलग अलग प्रकार की स्कूल्स, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नए नए स्कूल्स आते गए। तो संरचनावाद जो है इसका काम खत्म हो गया, या बट इसको पढ़ना है, इसके भी हमको थियरी में मिलते हैं कुछ पढ़ने को। तो उनके थे प्रकारवाद आया, जिसमें व्यवहार और अधिगम का अध्ययन किया गया, तो जिसमें विलियम जेम्स और थॉर्नडाइक और जॉन डीवी थे, इन लोगों ने अध्ययन किया। व्यवहारवाद का अध्ययन आया, फिर उसके बाद जो है वो समग्रवाद का अध्ययन आया, फिर मनोविज्ञान मनोविश्लेषणवाद का अध्ययन आया, फिर जो है वो मानवतावाद, जो भी हाल में चल रहा है मानवतावाद, और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, इसका जो है वो खास अध्ययन अभी हमारे हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न मानवतावादी से और संज्ञानात्मकवादी से प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो ये सब जो है स्कूल्स हमारे आए। तो यहाँ पे आज हमने जो है आपका पूरा पूरा जो साइकोलॉजी का जो पार्ट है, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसका जो है मीनिंग क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होती है, उसके कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, उसके लक्ष्य क्या होते हैं, उसके संप्रदाय कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में मैंने आज चर्चा करी। इसके जो फैक्ट्स हैं, उसके अंदर के जो फैक्ट्स हैं, वो सारे फैक्ट भी मैंने आपके सामने रखा और रख करके आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे हमारा जो है वो अब जो हमारा प्रेजेंटेशन है, जो आज का जो लेक्चर है, वो अब यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जहां रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।